संख्याओं का योग निकालना आज सीखेंगे। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे निकालते हैं, आज वो देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3 4 5, अगर 10 तक मुझे योग निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे। 10 या कुछ या 20 25 50 किसी का योग निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसमें n के मतलब हो कि कहाँ तक निकालना आपको, जहाँ तक करने का उसको n मान लेते हैं। जिसमें पास यहाँ पे n बराबर यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ 10 से आपको अगर 20 तक निकालना हो या 25 तक निकालना हो, जहाँ तक है उसको n मान लीजिए आप। तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2। तो 10 इसको तो जोड़ देंगे और जोड़ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, इससे काट देंगे 5 हो जाता है। यानी हमको 1 से 10 तक का योग निकालना होगा तो 55 निकलेगा। अगर 20 तक आपको योग निकाल तो 20 तक भी निकाल सकते इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, इसी संख्या यही संख्या है, इसी का अगर वर्ग में रहे, स्क्वायर में रहे तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए था, एग्जाम्पल देते कि बना देते हैं। 1 इसका स्क्वायर अगर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम 10 तक का स्क्वायर का हमको योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला इसमें हो जाएगा आपको n इंटू n प्लस 1/2n प्लस 1 बाई इसका हो जाएगा 6। फिर वही n बराबर जहाँ तक करने का उसको हम n मान लेंगे, यहाँ 10 तक करने का 10 को हम n मान लेंगे। अगर आपको 20 तक स्क्वायर का निकालना ही हो तो 20 को आप n मान लेंगे, और 30 तक का निकालना तो 30 का आपको n मान लेंगे। तो चलिए हम अभी हम 10 तक लिए तो 10 को ही n माने, तो मेरा जगह 10 इंटू 10 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 10 प्लस 1/6। तो मेरा हो गया 10, इसको जोड़ देने के बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं 11 हो जाएगा। 11 गुने इसको गुना करके 20 अब 1 21 हो जाएगा, बट्टा में आपका 6 हो जाएगा। इस 6 को आप काट दीजिए, 5 से 1 कट जाता है 2 बार में, और 3 से 2 बार में करते 3 से इससे होता है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको बच गया आप 5 हो गया यहाँ पे, 11 हो गया आपका, 7 हो गया यहाँ पे, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 385 आ जाएगा। इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना, अगर सब क्यू में अगर हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल 1 का क्यू हो, अगर 2 का क्यू हो, और 3 का क्यू हो, या 4 का क्यू हो, अगर इसी तरह से मेरा 10 तक का क्यू हो। अगर आपको निकालना हो इससे आगे तो आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 10 तक का ही क्यू लेते हैं। एक बना कर अब दिखाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब पूरा का आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही बात, n वही होगा जहाँ तक आपको निकालना उस पर n मान लेंगे। आपको 10 तक निकालना, 10 आपका n हो गया। तो फिर लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 आपका 2 पावर में 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका 10 इसको गुना कर देंगे, हो गया 11/2 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर में, इससे काटेंगे होगा 5, तो आप गुना करेंगे अंदर में हो गया आपका 55 हो गया, यानी 55। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा 3025 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 3025 होता है। इसी टाइप कुछ और क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्या योग कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि सम संख्या बोलते हैं 2 4। आपको सम संख्या पता होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा भी है तो सम संख्या कहलाता है। तो 2 4 6 8 इस तरह से हम टोटल 10 तक ले लेते, 10 लेते हैं। आपको जहाँ तक लेना वहाँ तक आप ले सकते हैं, ठीक। फिर इसका फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला मेरा हो जाएगा यहाँ पे n, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ मानना पड़ेगा बगल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर n/2 कर देंगे। यहाँ पे n कितना, ये आपको x है, ये x, और n/2। तो n मेरे पास कितना है, 10 है, तो 10/2, यानी काट के हो गया 5।
यहाँ फार्मूला हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा आपको हो जाएगा, और इसका बट्टा नहीं होता, ठीक है, फार्मूला इतना ही होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 आपको हो गया, गुने इंटू में 5 आप प्लस 1 यानी 5, ये जुट के निकल जाएगा 6, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लगातार n तक की सम संख्या हुआ, मान लीजिए जो लिए थे उसी का योर मतलब वर्ग में हो या स्क्वायर में हो तो कैसे निकालेंगे, वर्ग या स्क्वायर उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग में हो या स्क्वायर में हो तब कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लेंगे कुछ सॉल्व फिर लेते हैं उसी का। जैसे 2 है 2 के स्क्वायर, 4 है तो 4 के स्क्वायर, 6 है तो 6 के स्क्वायर, अगर आपके पास 8 है तो 8 के स्क्वायर। इसी तरह से अगर 10 का निकालना हो, 20 तक स्क्वायर निकाल किसी तक निकालेंगे, हम 10 तक स्क्वायर लेते हैं, आपको जहाँ तक निकालना वहाँ तक आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसका फार्मूला हो जाता है आपका, फार्मूला की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है, और 2 फिर यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन इसका 6 हो जाता है। तो मेरा n कितना है, तो 10 है तो 10 ले लेंगे यहाँ पे, और 10 प्लस 1 हो जाएगा आपका, और 10 प्लस आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, बट्टा में आपका 6 हो जाएगा। तो ये 10 का तो 10 ही हो गया, जुड़ के निकल जाएगा, मल्टीप्लाई में 11 आ जाएगा, फिर जुड़ के निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, और नीचे में इसका 6 यानी 6 हो जाएगा। इससे आप काटेंगे तो कट जाएगा, ये 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 गुने 11 गुने 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 220। इसी तरह सम संख्या का योग था, सम संख्याओं का योग, सम संख्या वर्गों का योग निकाल दिए। इसी तरह लगातार n तक की विषम संख्या होगा तो उसका योग क्या होगा, उसके योग निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टूक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं कि विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा विभाजन है, वो संख्या विषम संख्या होता है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 1, 3, 5, इसमें उसका हो जाएगा 7, 10, 9 तक हम ले लेते हैं, आपको जहाँ तक लेना हो ले लेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 बट्टा 2 और पूरा का होल स्क्वायर हो जाता है। तो फिर मेरा n कितना हो गया, n हो गया आपका 9 और प्लस 1 बट्टा 2 और पूरा का होल स्क्वायर, यानी 10 बट्टा 2 इसका पूरा होल स्क्वायर। काट देंगे, अंदर हो गया 5, तो 5 के होल स्क्वायर यानी आपका 25 इसका निकल गया, यानी 25 हो गया। सदिश होंगे विषम संख्या के हम योग निकाल लिए, और विषम संख्या के अगर स्क्वायर में, अगर विषम संख्या पावर कोई स्क्वायर हो 2 हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो मतलब उसको हम बोलते हैं लगातार n तक की विषम संख्या के वर्गों का योग। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसका भी एग्जाम्पल एक तो ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 करते हैं, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखा गया स्क्वायर, टोटल यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तब क्या होगा, यानी सभी विषम संख्या का वर्ग करने पर जो निकलेगा उसका योग क्या होगा, जोड़ने पर क्या निकलेगा वो संख्या मुझे पता करना है। इसके लिए फार्मूला आएंगे, फार्मूला आप देख लीजिए n इंटू एन प्लस 1, इसका हो जाता है n इंटू एन प्लस 2 हो जाता है, बट्टा में 6 हो जाता है। ये फार्मूला ठीक उसी तरह काम करा जिस तरह हम सम्स निकाले थे। देख लीजिए यहाँ पे आइए दिखाते हैं, लगातार n तक की सम संख्या वर्गों का योग में यही फार्मूला लगाया था। देखिए तो सेम यहाँ भी लगाएंगे, बट यहाँ पे n हो जाएगा मेरा, यहाँ पे n हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, बस इसमें बैठाएंगे, n की जगह 9 दिखाएंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी आएगा काट फूट के वो आपका लगातार n तक की विषम संख्या के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो आई होप सब समझ गए होंगे। इसका बड़ा इजी है, कोई भारी नहीं है, आप साइंस बना सकते हैं। और इस टाइप की वीडियो आपको देखने के लिए, मैथ्स रिलेटेड देखने के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बना सके, इससे मोटिवेशन मिलता है।